हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर और आज मैं कराऊंगा भाई आपको एक्सरसाइज 1। जी हाँ, एक्सरसाइज 1 ऑफ द चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किस टॉपिक पर डिपेंड है, कौन से कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है, सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, वेरिएबल्स कांस्टेंट से मिलके बनता है, वेरिएबल्स कांस्टेंट्स क्या होते हैं ये सब मैंने आपको बताया। आपको बताया लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्या होते हैं, आपको बताया मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होते हैं, आपको बताया भाई मैंने इसका ब्रेकडाउन मतलब फैक्टर्स क्या होते हैं, कोविशेंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, ये कांस्टेंट्स क्या होते हैं, सारी बातें मैंने आपको भाई बताई। इन पर ही डिपेंड है हमारी आज की एक्सरसाइज। पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। आधे क्वेश्चंस पार्ट 1 में, आधे क्वेश्चंस पार्ट 2 में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स में आपको भाई मिलता है conceptual videos, NCERT questions, most important questions, multiple choice questions, daily practice problems, revision videos, one shot revision और साथ में आपको लाइव सेशंस भी मिल जाते हैं अपने डाउट सॉल्व करने के लिए बिल्कुल फ्री में। एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा था, ना लिया जाएगा। बिल्कुल फ्री में आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं भाई। आपको बस क्या करना है, पढ़ना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, पढ़ते रहना है, दैट्स इट। ये सब चीज़ें भाई मैं आपको मिल जाएंगी सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। और ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और एक बात और, नोट्स भी आपको भाई मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के धांसू नोट्स आपका इंतजार कर रहे हैं वेबसाइट पर। ग्रैब कर लीजिएगा, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा नोट्स के थ्रू। ओके भाई, तो पिछली वीडियो जिन्होंने देखी है वो मुझे कमेंट करके बताना। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है, इसका नाम था बेसिक ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बेसिक ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखी है तो मुझे कमेंट करके बताना, नहीं देखी तो भाई देखनी जरूर है, उस पर ही डिपेंड ही हमारी एक्सरसाइज है आज की। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं पहली क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं क्लास पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, constants and arithmetic operators. Get the algebraic expression in the following cases using variables, constants and arithmetic operators. All right, चलिए, मतलब क्या करना है आपको, algebraic expression बनाना है। बहुत ध्यान से देखना भाई, algebraic expression आपको बनाना है। Get the algebraic expression इन केसेस का algebraic expression आपको बनाना है यूजिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल का यूज करके, कांस्टेंट का यूज करके और अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज करके। वेरिएबल्स कांस्टेंट्स आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया गया था, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया गया था। वेरिएबल्स जिनकी वो क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वैल्यू बार बार चेंज होती है, वैल्यू वेरी करती है, सो कहते हैं वेरिएबल्स। डिनोट करते हैं एक्स, एन, ए, बी, सी, डी, इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। कॉन्स्टेंट्स जैसे कि पाई जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट। होल नंबर, इंटीजर, दिस ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन जब इनमें से किसी भी या सबसे, एक या एक से ज्यादा से अरिथमेटिक ऑपरेटर से जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिटेल में पढ़ना है तो भाई वीडियो आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिटेल में पढ़िए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक। तो भाई अब हम करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमें फॉर्म करना है। तो फर्स्ट पार्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। z का सब्ट्रैक्शन होना है y में से, z को सब्ट्रैक्ट करना है y में से, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं वो पहले आएगा। अगर मैं कहूं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3 तो 3 माइनस 2, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3 का मतलब 3 माइनस 2। बात समझ में आ रही है? मतलब जिसका सब्ट्रैक्शन करना है वो बाद में, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो पहले। तो यहां पर सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, तो क्या होगा भाई, रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप, जब आप नोटबुक में करेंगे तो पहले आप ही उतारेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। ऑल राइट, फर्स्ट पार्ट उतारेंगे आप सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, फिर आप लिखेंगे रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड algebraic
एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, देखिए ध्यान से, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, z का सब्ट्रैक्शन हो रहा है y में से, y में से z सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो y में से z सब्ट्रैक्ट हो रहा है y माइनस z, बात समझ में आई, y माइनस z। आसान सा ये क्वेश्चन, आसान सा ये पार्ट, आई होप आपको बढ़िया करके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y, मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1/2 का मतलब 1/2 मतलब एक का आधा, 1/2 ऑल राइट, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y, 1/2 किसका, x और y के सम का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, 1/2 किसका, x और y के भाई सम का। क्लियर है बिल्कुल। तो x एंड y का सम, रफ वर्क देखो, x एंड y का सम कैसे बताएंगे हम, x प्लस वाई, x प्लस वाई। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ गई क्या नहीं, जल्दी देख के बताइए मुझे, इतनी बात समझ में आ गई, 1/2 ऑफ द सम ऑफ x एंड y। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट के लिए ये हो गया, ये था भाई फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए देखिए, सेकंड पार्ट के लिए 1/2 मतलब 1/2 ऑफ सम ऑफ x एंड y, सम ऑफ द नंबर x एंड y। 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सम ऑफ x एंड y का मतलब x प्लस y, 1/2 ऑफ x प्लस y, तो भाई इसको हम लिखेंगे x प्लस y। बीच में आप अगर कुछ नहीं लगाएंगे तो वो ऑब्वियसली क्या है भाई, अंडरस्टूड है, हाफ x प्लस वाई। बात समझ में आई, तो रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा ये हाफ x प्लस वाई। क्लियर है बिल्कुल, हाफ x प्लस वाई। बात समझ में आ गई है, बहुत सिंपल है भाई, बिल्कुल आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। नोट कर लीजिएगा इनको जल्दी से प्यारे बच्चों। ऑल राइट, है ना आसान। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, z की मल्टीप्लाई z से हो रही है, नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। एक ही लाइन में हो जाएगा, तो मैं रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करूंगा इधर। देखिए भाई थर्ड पार्ट, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, z की मल्टीप्लाई z से ही हो रही है, z की मल्टीप्लाई z से ही हो रही है, तो क्या हो जाएगा ये, z मल्टीप्लाई इटसेल्फ, ये हो गया भाई z स्क्वायर। क्या हो गया, z स्क्वायर, z की मल्टीप्लाई z से हो गई तो z स्क्वायर। पावर 1 है, पावर 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2, और आपको पता भी है z इंटू जेड z स्क्वायर। हाउ इजी इट इज। नेक्स्ट देखते हैं, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। वन रफ वर्क देखिए, 1/4 का मतलब 1/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1/4 ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो p और q की मल्टीप्लाई, ये हो गया भाई प्रोडक्ट। 1/4 ऑफ p इंटू क्यू, 1/4 ऑफ p इंटू क्यू। तो भाई इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे इसको। फोर्थ पार्ट, 1/4 ऑफ प्रोडक्ट, 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, p और q का प्रोडक्ट 1/4 एज इट इज, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, p और q का प्रोडक्ट का मतलब p इंटू क्यू, बीच में ही क्या है मल्टीप्लाई, हटा दो इसे, गायब कर दो, ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से भी हटा दो, ये हो गया भाई 1/4 PQ, 1/4 PQ। इसको आप PQ/4 भी लिख सकते हो। ये आ गया भाई आपका आंसर। आई होप आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने आ रहे होंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम लैंग्वेज, ये जो लिखा हुआ है ये करेक्ट, ये जो लिखा हुआ है इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बना रहे हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं हम इस लैंग्वेज से। ऑल राइट, स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया, दैट्स इट। नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स क्विकली।
ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बढ़िया करके समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट कुछ पार्ट्स। नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। ध्यान से देखिए, एक्स एंड वाई, एक नंबर एक्स है एक नंबर वाई है, बोथ स्क्वायर्ड, दोनों स्क्वायर हो गए, दोनों के स्क्वायर कर दिए, एक्स का भी स्क्वायर वाई का भी स्क्वायर, एंड देन एडेड, और उसके बाद ये ऐड हो गए, उसके बाद ये दोनों ऐड हो गए। एक लाइन में हम सिंपल कर सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे देखिए, फिफ्थ पार्ट, स्क्वायर ऑफ एक्स, स्क्वायर ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ वाई, वाई स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड algebraic expression, both squared and added, x square plus y square, both squared and added, दोनों का स्क्वायर हुआ और दोनों ऐड हो गए। कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है भाई, नोट कर लो इसको क्विकली स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, ऑल राइट, आ रहा है समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। नंबर 5 को ऐड करेंगे किसमें, 3 टाइम्स, 3 गुना किसका, 3 गुना किसका, प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। इसको मैं रब कर रहा हूं भाई, अगला पार्ट देखते हैं। इधर देखिए भाई, सिक्स्थ पार्ट आप इधर देखिए। नंबर 5 इज एडेड, 5 इज एडेड, 5 इज एडेड, 5 को ऐड करेंगे किसमें, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। 5 प्लस 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट जो आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, m और n का प्रोडक्ट मतलब m और n की मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, तो ये हो गया 5 प्लस मल्टीप्लाई, गायब कर दो बीच में से, 3mn, 5 प्लस 3mn, ये आ गया भाई, इज रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, is required algebraic expression। ऑल राइट, आसान मस्त, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन हैं ये, और थोड़ी सी भी अगर आपको कंफ्यूजन में रही होगी तो अब आप मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल। कोई डाउट अभी भी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे कोई डाउट रहेगा नहीं, बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया है, बेसिक्स से मैं आपको बिल्कुल इसको पढ़ा रहा हूँ। नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स क्विकली। ऑल राइट स्टूडेंट्स, भाई इसका आंसर 5 प्लस 3mn है, 3nm प्लस 5 भी हो सकता है, mn3 प्लस 5 भी हो सकता है, एक ही बात है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, 7 देखिए, 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, 10 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 पहले आएगा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, फ्रॉम 10, 10 में से 10 पहले, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, प्रोडक्ट ऑफ y एंड z, प्रोडक्ट आपको मैं पहले ही सिखा चुका हूं, मतलब मल्टीप्लाई y z की, ये आ गया आंसर, इज रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, is required algebraic expression। I hope you understood this very well। All right, आसान है, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। ओके किड्स, बढ़ते ही आगे, देखते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका, x का और y का, x के और y के प्रोडक्ट से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, a और b, a और b है, x और y नहीं है भाई, a और b है, मैंने x y लिख दिया, कोई बात नहीं, a और b,
ए और बी के प्रोडक्ट से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, उनका सम ए और बी का सम सब्ट्रैक्ट करना है ए और बी के प्रोडक्ट से। बात समझ में आ रही है? तो प्रोडक्ट ए और बी का प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बी माइनस सम का मतलब ए प्लस बी। भाई यहां लगेगा ब्रैकेट क्योंकि पूरा सम सब्ट्रैक्ट करना है, पूरा सम सब्ट्रैक्ट होगा तो ये पूरी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी तो यहां जाएगा ब्रैकेट। और भाई ये ऐसे ही रहेगा ए बी माइनस ए प्लस बी। या तो इसका आंसर ये होगा भाई, या फिर इसका आंसर होगा ये, आप ओपन कर दो ब्रैकेट तो ए बी माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाता है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ए बी माइनस होगा और भैया बी बी माइनस होगा। ए और बी प्लस हैं, दोनों माइनस हो गए, ए माइनस बी इज रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या तो ये या फिर ये, दोनों ही ठीक है। आंसर शीट में कोई भी एक हो सकता है। बात समझ में आ रही है? मुझे नहीं पता आंसर शीट में क्या है, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर शीट में अगर ये हुआ तो आप ये लिख के आओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल राइट। और ये हुआ, ये लिख के आओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। दोनों ही लिख दीजिएगा, मैंने दोनों आपको सिखा दिए, नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इस वाले पार्ट को आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? ऐसे, जैसे मैंने एक पार्ट और किया था पहले, स्क्वायर वाला। प्रोडक्ट, पहले करो प्रोडक्ट फाइंड ए बी, फिर करो सम फाइंड ए प्लस बी। ऑल राइट, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, required algebraic expression प्रोडक्ट में से सम को माइनस करना है। ऑल राइट, ऐसे भी कर सकते थे भाई, एक ही बात है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो बेटा इसको जल्दी से। क्वेश्चन 1 हो गया कंप्लीट। All right kids, question 1 is completed. Let's move ahead. Let's see question 2. Identify the terms and their factors in the following expression. Show the terms and factors by tree diagram. भाई दो काम करने हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है टर्म्स और उनके फैक्टर्स, टर्म और उनके फैक्टर्स। उसके बाद शो करनी है टर्म्स और फैक्टर्स ट्री डायग्राम के थ्रू। ट्री डायग्राम जो मैंने आपको बना के दिखाया था अभी पिछली वाली वीडियो में, ऐसे करके, याद आया कुछ? ऑल राइट, इस तरह से था ना, ये होता है ट्री डायग्राम। ऑल राइट, ये होती है इसकी ब्रांचेस। चलिए एक एक करके इस क्वेश्चन को करेंगे। आसान सा बढ़िया सा ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है। चलिए भाई, ए पार्ट क्या गिवन है, पहले गिवन लिख दीजिएगा आप। गिवन algebraic expression, given algebraic expression, given algebraic expression is x minus 3. Given algebraic expression is x minus 3. Identify the terms. Identify the terms. आपको टर्म बहुत अच्छे से मैंने सिखा रखा है। terms here, टर्म्स क्या होती है भाई? टर्म वो होती है जहां पर मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट हो रहा हो, नंबर का नंबर से, नंबर का वेरिएबल से, वेरिएबल का वेरिएबल से, या वेरिएबल का नंबर से, मतलब प्रोडक्ट जो हो रहा होता है, कंप्लीट प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ टर्म। तो यहां पर एक टर्म है x, यहाँ पर x है, हालांकि प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन x को आप लिख सकते हो x इंटू 1, करेक्ट, वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और नंबर। ऑल राइट, 3 को आप लिख सकते हो -3 है ये, -3 को आप लिख सकते हो 3 इंटू -1। तो टर्म क्या हुई भाई? टर्म्स हो गए आपकी x और एक -3, ये हो गई भाई टर्म। आइडेंटिफाई द टर्म्स, हमने टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लिया। एक टर्म x है और एक टर्म -3 है। भाई साइन के साथ आती है टर्म,
साइन के साथ आती है टर्म। वीडियो नहीं देखी पिछली वाली तो जाकर के देखिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया गया था, टर्म्स, फैक्टर, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था। जिन्होंने वीडियो देखी है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों। ऑल राइट, टर्म्स हो गई भाई x एंड -3 एंड देयर फैक्टर्स। अब बात हो रही है फैक्टर, इन दोनों टर्म के फैक्टर, इन दोनों टर्म के फैक्टर। ध्यान से देखना, दोनों टर्म के फैक्टर की बात चल रही है। फैक्टर्स ऑफ टर्म x, फैक्टर ऑफ टर्म x लिख दो या फिर फैक्टर ऑफ x लिख दो। फैक्टर ऑफ x आर, x का फैक्टर 1 एंड x, 1 इंटू एक्स कर देंगे इसको तो x आ जाएगा, एंड फैक्टर्स ऑफ -3 आर -1 एंड 3, 3 इंटू -1 -3 आना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये हो गए भाई इसके फैक्टर्स। क्लियर है बिल्कुल? ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी हमने सिर्फ यहां तक किया है भाई, यहां से लेके यहां तक किया है। टर्म्स पूछी थी, फैक्टर्स पूछे थे टर्म के, तो टर्म बता दी और दोनों के हमने फैक्टर्स भी बता दिए। अब क्या कहा गया है? अब ध्यान से देखिए, कहा गया है शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। टर्म और फैक्टर्स ट्री डायग्राम से बताने हैं, टर्म्स और फैक्टर ट्री डायग्राम से बताने हैं। तो भाई इसको नोट करिए, इसके बाद हम ट्री डायग्राम बनाएंगे। जल्दी से नोट करिए क्विकली स्टूडेंट्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। क्लियर? चलिए अब हम बनाएंगे ट्री डायग्राम। स्टूडेंट्स चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको मैं रब कर देता हूं। ऑल राइट, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। ट्री डायग्राम अगर मैं थोड़ा सा रब कर दूं तो इधर भी बन जाएगा भाई। चलिए ट्री डायग्राम x -3, x -3 टर्म्स, ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑल राइट, ट्री डायग्राम बनाना है, ट्री ब्रांचेस होनी चाहिए, एक x और एक -3। ऑल राइट, बात समझ में आ रही है? ब्रांचेस होनी चाहिए भाई, x और -3। अब बात हो रही है भाई अगली, टर्म्स और फैक्टर्स। तो फैक्टर्स देखिए, फैक्टर्स ये क्या है भाई? ये है टर्म्स और ये आएंगे फैक्टर्स। यहां पर फिर से बनाना पड़ेगा भाई ट्री की ब्रांच, ट्री की ब्रांच दिखानी पड़ेगी फिर से। 1 इंटू एक्स, 1 और x इसके फैक्टर, -1 और 3 इसके फैक्टर। ऑल राइट, आ रहा है समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। 1 और x, -1 और 3, ये देखिए ट्री बन गया। ट्री की ये ब्रांचेस है, ये ब्रांच, फिर ये सब ब्रांच। ऑल राइट, आ रहा है समझ में? बिल्कुल ऐसे ही आप भाई अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। ये हो गए भाई फैक्टर्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। बिल्कुल इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। करेक्ट? क्लियर? हेडिंग क्या डलेगी? हेडिंग डलेगी भाई ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम। हेडिंग है भाई ट्री डायग्राम। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 1 + x + x²। एक काम करेंगे, अगली बार पूरा क्वेश्चन एक साथ करेंगे बड़े वाले पेज पर। मैं एक पीछे से ब्लैंक स्लाइड ले लूंगा, वहां पर इस क्वेश्चन को करेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अभी तो ये रब करना पड़ा था ना हमें, आगे से रब करना नहीं पड़ेगा। मैं पार्टीशन बना देता हूं भाई। ऑल राइट, एक ही साथ पूरा क्वेश्चन करेंगे एक ही पेज पर। नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स क्विकली। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। इस बार आपको कुछ भी बार बार रब करना नहीं पड़ेगा, हम एक ब्लैंक स्लाइड पर अपना काम करेंगे। 1 + x + x²,
1 + x + x², देख लेते हैं भाई कैसे करने वाले हैं हम। सेकेंड पार्ट, करेक्ट, गिवन algebraic expression is, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 + x + x² है, 1 + x + x²। क्या करनी है भाई, टर्म्स और फैक्टर्स पहले आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है सर, करते हैं आइडेंटिफाई, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। हेयर टर्म्स, टर्म्स कौन कौन सी हो गई, एक टर्म हो गई 1, एक हो गई x, एक हो गई भाई 1x एंड x², 3 टर्म्स हो गई। 1x और x², टर्म क्या होती है, प्रोडक्ट से जो बनती है, करेक्ट। तो 1 एक टर्म, x एक टर्म और x², प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल इज कॉल्ड टर्म, प्रोडक्ट ना कि सम। ऑल राइट, टर्म्स हो गई 1x और x²। अब फैक्टर्स पूछे हैं भाई, टर्म्स ये रही, अब पूछे हैं फैक्टर्स। फैक्टर ऑफ, पहली टर्म 1, 1 का फैक्टर, फैक्टर ऑफ 1 इज 1, 1 का फैक्टर 1 रहेगा। फैक्टर ऑफ दूसरी टर्म x, फैक्टर ऑफ x, x का फैक्टर x रहेगा। तीसरी भाई फैक्टर ऑफ तीसरी टर्म x², x² का फैक्टर हो जाएगा x एंड x की x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² आएगा। फैक्टर्स ऑफ x² इज आ जाएगा, यहां पर 2 हो गए ना, x एंड x। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, x एंड x। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। तो पहला पार्ट, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था आइडेंटिफाई करिए टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स। हमने टर्म्स एंड फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर दी, टर्म्स ये रही और इन तीनों के फैक्टर्स ये आ गए। ऑल राइट, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब अगला पार्ट पढ़ेंगे, मतलब आगे आगे क्या कहा गया, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम के थ्रू शो करना है। चलिए भाई, ट्री डायग्राम के थ्रू शो करेंगे। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं भाई, ये हो गया शिफ्ट। सेकंड पार्ट में ऊपर लिख देता हूं, बात चल रही है सेकंड पार्ट की। ऑल राइट, चलिए भाई, अब देखिए कैसे करने वाले हैं हम। ऑल राइट, कैसे करने वाले ध्यान से देखिए। हेडिंग डलेगी ट्री डायग्राम, हेडिंग डलेगी ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम पहले आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान से देख लीजिएगा। 1 + x + x², ये था भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑल राइट, अब इसकी ट्री, 3 टर्म है तो 3 ब्रांचेस, एक टर्म 1, एक टर्म x, एक टर्म x², तीनों को करेंगे भाई सर्कल में। ऑल राइट, जरूरी नहीं है सर्कल में करें आप। अब करेंगे भाई इनकी फैक्टर्स की बात। अब होगी बात इसके फैक्टर की। 1 का फैक्टर 1 ही रहेगा, x का फैक्टर x ही रहेगा, x² का फैक्टर x इंटू x और x² के फैक्टर 2 हो जाएंगे, x और 1 और x। बात समझ में आ रही है, x और x। आप इसको x को यहां पर 1 इंटू x लिख सकते हो, इस x को आप 1 इंटू x लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, लिखना चाहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है भाई, 1 इंटू x। बात समझ में आ रही है, ऐसे लिखते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है बिल्कुल, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, यहां पर आ जाएगा भाई इधर टर्म्स
और यहाँ आ जाएगा भाई, लिखा जाएगा इधर फैक्टर्स। है जबरदस्त क्वेश्चन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये आ गया भाई आपका आंसर। हमने ट्री डायग्राम भी बना दिया, हमने टर्म्स भी बता दी, हमने फैक्टर्स भी बता दिया। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिएगा बच्चों जल्दी से इसको। सारे के सारे पार्ट्स हम इस वाले ही ब्लैंक स्लाइड पे करेंगे। इसमें क्या होता है, एक ही पेज पर पूरा क्वेश्चन आ गया है। ऑल राइट, बिल्कुल एग्जाम में भी आप ऐसे करके आएंगे, आप पार्टीशन बना के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्लीज नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा y माइनस वाई क्यूब, y माइनस वाई क्यूब। तो थोड़ा सा चेंज, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा भाई। पार्ट थर्ड, तो y माइनस वाई क्यूब इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये चेंज हो जाएगा। इसको तो पूरे को ही चेंज करना पड़ेगा भाई। ऑल राइट, y माइनस वाई क्यूब, टर्म y एंड माइनस वाई क्यूब, दो टर्म है, एक टर्म y है, एक टर्म है माइनस वाई क्यूब, दो टर्म है, एक y और एक माइनस वाई क्यूब। फैक्टर ऑफ y इज y ओनली, आप y एंड 1 भी लिख सकते हो। फैक्टर ऑफ माइनस वाई क्यूब, माइनस वाई क्यूब के फैक्टर्स हो जाएंगे भाई -1 y एंड y, -1 y एंड y। ऑल राइट, -1 y एंड y क्यूब है ना, तो 3 बार y, और माइनस है तो -1 से हमने इसको अलग दिखा दिया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब बात चल रही है भाई ट्री डायग्राम की। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है y माइनस वाई क्यूब, इसको कर दो भाई बॉक्स में, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स, एक टर्म है भाई आपकी y और एक टर्म है माइनस वाई क्यूब। ये बात समझ में आ रही है? जी हाँ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, आसान सा कॉन्सेप्ट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, वाई क्यूब, फैक्टर y का फैक्टर y, माइनस वाई क्यूब का फैक्टर -1 y एंड y, -1 y एंड y। सबको कर दो भाई बॉक्स में, मतलब सर्कल में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। बहुत बढ़िया करके आपको समझ में आ गया होगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है ना? आसान है ना? बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। पहले बतानी है टर्म्स, फिर बताने हैं फैक्टर्स, उसके बाद ट्री डायग्राम से आपको टर्म्स और फैक्टर्स शो करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम बेहतरीन सा ये क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा क्विकली प्यारे बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई। 5xy स्क्वायर, पहले मैं इसको रब कर देता हूं। फाइव एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 7x स्क्वायर वाई। 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई, क्रॉस चेक कर लो। 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई, ठीक है। टर्म्स, पहली टर्म 5xy स्क्वायर, देखिए प्रोडक्ट है ये 5 का, x का, y का, y का। दूसरी टर्म 7x स्क्वायर वाई, प्रोडक्ट है ये 7x और y का। ऑल राइट, फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 5xy स्क्वायर आर 5x, y स्क्वायर तो y एंड y, 4 फैक्टर। फैक्टर्स ऑफ 7x स्क्वायर y आर 7x दो बार है x एंड y, x एंड y, ये आ गए फैक्टर्स। अब आपको
फैक्टर और टर्म बतानी है विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम। विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम मुझे इसको रब करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जगह मेरे पास कम है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब करूंगा फिर बनाऊंगा भाई ट्री डायग्राम। नोट इट डाउन क्विकली। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए ट्री डायग्राम। तो हेडिंग डलेगी भाई ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम, ऑल राइट, हेडिंग डलेगी भाई ट्री डायग्राम। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये डल गई भाई हेडिंग। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको लिखना है 5x स्क्वायर y प्लस 7 5xy स्क्वायर था भैया, 5xy स्क्वायर 7x स्क्वायर y, 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y। ये हो गया भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको कर देंगे अपन बॉक्स में। ऑल राइट, ठीक है भाई। अब आपको बतानी है टर्म्स। अब आपको बतानी है टर्म्स, करेक्ट। तो देखिए एक टर्म 5xy स्क्वायर, दूसरी टर्म थोड़ा बैलेंस करके चलेंगे। एक टर्म ये रही भाई, फाइव एक्स वाई स्क्वायर और दूसरी 7x स्क्वायर वाई। ऑल राइट, अब बात हो रही है फैक्टर्स की। तो फैक्टर 5 काफी टाइम लग जाता है इनमें। 5x y एंड y, फैक्टर 7x x एंड y। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 5x y x 7x x एंड y। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये आ गया भाई आपका आंसर। ये रहा है भाई फैक्टर्स। ये बन गया ट्री डायग्राम। इधर लिखा जाएगा भाई टर्म्स, इधर लिखा जाएगा भाई फैक्टर्स। है ना आसान? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। बिल्कुल इस तरह से ये आप बना करके आएंगे, ट्री डायग्राम बनाने के लिए आएगा, बिल्कुल ऐसे ही करके आएंगे भाई। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये रहा, माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो कैसे करेंगे इसको? बहुत ज़्यादा सिंपल है, ध्यान से देखिए। ई पार्ट, गिवन algebraic expression, given algebraic expression is minus ab plus 2b square minus 3a square। टर्म्स जल्दी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में टर्म्स। हेयर टर्म्स, माइनस ए बी एक टर्म, 2b स्क्वायर दूसरी टर्म, माइनस 3a स्क्वायर तीसरी टर्म। भाई माइनस के साथ आती हैं टर्म्स, इस बात का ध्यान रखना। अब करते हैं बात फैक्टर्स की। फैक्टर्स, तीनों टर्म के फैक्टर बताने हैं। फैक्टर्स ऑफ माइनस ए बी, फैक्टर्स ऑफ माइनस ए बी आर -1 a एंड b। -1 a और b, माइनस को हमेशा -1 के साथ लेते हैं। -1 a एंड b। फैक्टर्स ऑफ
फैक्टर्स ऑफ, दूसरी वाली क्या है भाई, टू, दूसरी टर्म है 2b², फैक्टर हो जाएंगे 2b एंड b, 2b एंड b, ऑलराइट, b² है तो b एंड b दो बार। तीसरी वाली के फैक्टर्स अपने आप लिखिए भाई, फैक्टर्स ऑफ -3a² आर -1 3a एंड a, ऑलराइट, -3a² के फैक्टर्स हो जाएंगे -1 3a एंड a, -1 3a एंड a। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, तो फैक्टर्स आपके सामने आ गए हैं, यहां पर लिख दीजिएगा फैक्टर्स ऑफ। क्लियर? अब आपको भाई शो करना है विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम, -ab 2b² -3a²। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हेडिंग डलेगी ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम, -ab 2b² 3a², 2b² 3a² माइनस का, ये है भाई आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले इसको हम ब्रेक करेंगे भाई टर्म्स में, टर्म्स -ab, दूसरी टर्म 2b² और तीसरी टर्म -3a²। ऑलराइट, दीज थ्री टर्म्स आर हेयर ऑन द स्क्रीन इन दिस ओवल शेप डायग्राम। अब भाई फैक्टर्स -1 a और b, 2 b और b² था इसलिए, -1 3 a और a² था इसलिए। इनको कर दो भाई सर्कल में सबको। ऑल राइट, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? यहां लिखा जाएगा भाई टर्म्स और ये है भाई फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आपकी कमांड बहुत अच्छी बन गई होगी इन क्वेश्चंस पर। बहुत इजीली आप टर्म्स और फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो और बहुत इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्री डायग्राम। नोट इट डाउन, ड्रॉ इट क्विकली और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट के ये ABCD तक थे, हमने सारे कर लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर, इस बार क्या करना है आपको, डायग्राम नहीं बनाना है, ट्री डायग्राम नहीं बनाना है, तो होगा बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन। ए पार्ट देखिए, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा क्योंकि ट्री डायग्राम नहीं बना, ट्री डायग्राम में टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, ट्री डायग्राम नहीं बनाना है। गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज -4x + 5, -4x + 5. Identify the terms. Here टर्म्स है बेटा, जल्दी बताइए। एक टर्म है -4x और एक टर्म है सर 5। अब बात चल रही है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स तो टर्म वाइज होंगे, हेडिंग बनाइए फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ टर्म -4x। -4x के फैक्टर क्या हो जाएंगे, -4x आर -1 4 एंड x। -4 और x भी आप लिख सकते हैं, बट माइनस है तो अलग से आपको दिखाना जरूरी है। इस तरह से आप करेंगे, ये बेस्ट रहेगा भाई। फैक्टर्स ऑफ, दूसरा देखिए, दूसरी टर्म के फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 5 इज, फैक्टर्स नहीं आएगा क्योंकि एक ही है, फैक्टर ऑफ 5 इज 5 ओनली। ऑल राइट, बात समझ में आ रही है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ऑल राइट किड्स, ये भाई हमने बुलेट पॉइंट्स इनको दिखा दिया
है ना आसान, बहुत ज्यादा आसान ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स क्विकली। ऑल राइट स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट देखिए, इसको ही हम एडिट कर लेंगे। बी पार्ट, -4x + 5y, ये क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा यहाँ पर, 5y, 5 के साथ y आ गया तो 5y सेकेंड टर्म, फैक्टर्स ऑफ 5y आर 5 and y, -1 4 और x 5 and y। हाउ इजी इट इज, इसमें ही थोड़ा सा एडिट हमने कर लिया है, सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, बस 5 के साथ y आ गया, दैट्स इट, नोट इट डाउन क्विकली। ऑल राइट स्टूडेंट, सी पार्ट देखते हैं, 5y, सी पार्ट में कह रहा है भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चेंज हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। सी पार्ट हो गया 5y + 3y स्क्वायर, 5y + 3y स्क्वायर, तो टर्म्स हो गई भाई 5y and 3y स्क्वायर। फैक्टर्स ऑफ 5y, 5y का फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 5y आर 5 and y, फैक्टर्स ऑफ 3y स्क्वायर आर 3y and y, स्क्वायर है ना, 2 बार y, 3y and y। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, आसान सा ये क्वेश्चन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, या सी पार्ट हो गया, डी पार्ट भी ऐसे ही करेंगे, इसको नोट करिएगा, उसके बाद डी भी कराता हूं मैं, इसको थोड़ा सा एडिट करके ही करा देंगे डी पार्ट को भी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, डी पार्ट है x, डी पार्ट देखिए xy प्लस 2x स्क्वायर, xy प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, xy प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, टर्म्स xy एंड 2x स्क्वायर y स्क्वायर, 2x स्क्वायर y स्क्वायर, xy और दूसरी टर्म 2x स्क्वायर y स्क्वायर। फैक्टर्स ऑफ xy, जल्दी बताइए भाई xy के फैक्टर क्या होंगे, xy के फैक्टर क्या होंगे, और 2x स्क्वायर y स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे। xy के फैक्टर होंगे सर, फैक्टर्स ऑफ xy आर x and y, एंड फैक्टर्स ऑफ 2x स्क्वायर y स्क्वायर आर 2x x y and y, क्योंकि 2x थे और 2y है, ये एंड है भाई, एंड y। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, बड़ा आसान सा ये कॉन्सेप्ट, आसान सा ये चैप्टर, आसान सा ये क्वेश्चन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये हो गए भाई डी पार्ट, आई थिंक 4 ही पार्ट थे इसमें, चारों पार्ट हमने इसके कर लिए हैं, नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। हो गया नोट, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, इसके तो अभी और पार्ट हैं, ई डी ई भी है, कोई बात नहीं सर, हम अपना यही यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसको इधर से हटा दीजिएगा, हम यही वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे, बार बार हम नहीं लिखेंगे। ई पार्ट के लिए देखिए भाई, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज, ई पार्ट के लिए हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू, पी क्यू प्लस क्यू, तो टर्म्स हो जाएंगी भाई पी क्यू एक टर्म एंड क्यू दूसरी टर्म। फैक्टर्स ऑफ पी क्यू, फैक्टर्स ऑफ पी क्यू आर, जल्दी से पी क्यू के फैक्टर बताइए, फैक्टर्स ऑफ क्यू, फैक्टर आएगा इस बार क्योंकि ये एक ही है, फैक्टर ऑफ क्यू इज पी क्यू के फैक्टर पी एंड क्यू सर, एंड क्यू तो क्यू ही है, क्यू का फैक्टर तो क्यू ही है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में, नोट कर लीजिएगा क्विकली, आसान आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, एफ पार्ट देख लेते हैं, एफ पार्ट एक्सप्रेशन है 1.2 AB माइनस 2.4 B, 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A। आसान से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बोर नहीं होना है, मुझे पता है बहुत सारे पार्ट्स आ गए हैं, बट NCERT बुक है, हमें करनी पड़ेंगे, सारे पार्ट्स करने पड़ेंगे। ऑल राइट, चलिए आप बस आंसर्स मन में सोचते जाइए और मुझसे मैच करते जाइए। टर्म्स हो गई भाई इस बार
एक टर्म हो गई 1.2 AB, एक टर्म हो गई -2.4 B और एक टर्म हो गई 3.6 A। फैक्टर्स ऑफ, अब इनके फैक्टर, इन टर्म्स के फैक्टर, फैक्टर ऑफ 1.2 AB, फैक्टर ऑफ 1.2 AB आर 1.2 A एंड B, 1.2 अलग A और एंड B। ऑल राइट, फैक्टर्स ऑफ -2.4 B, -1, -1 और 2.4 और B, -1, 2.4 और B, -1, 2.4 और B। तीसरा भी है भाई इसमें, एक टर्म और है, फैक्टर्स ऑफ तीसरी टर्म है 3.6 A। फैक्टर्स ऑफ 3.6 A आर 3.6 एंड A। कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ऑल राइट, हाउ इजी इट इज, दीज क्वेश्चन आर वेरी इजी स्टूडेंट्स। इनको जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप, मैं हो रहा हूँ साइड में, नोट इट डाउन क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, एक पार्ट और करते हैं क्विकली, जी पार्ट। ये आ जाएगा इधर जी, ये हो गया भाई 3.4x प्लस 1/4 टर्म्स 3/4x and 1/4 factors of 3/4x are 3/4 and x। भाई ब्रेक डाउन कर देंगे बस, 3/4 और x से मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा, ये तो होती है टर्म। फैक्टर ऑफ 1/4 इज 1/4। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है बिल्कुल। भाई इसके फैक्टर आप 3 × 1/4 भी लिख सकते हो, एक फैक्टर इसका 3 × 1/4, इसका 1 × 1/4, लेकिन वो इतना ज़्यादा डीप मत जाओ, यही सही है, यही सही है आपके लिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, तो एक पार्ट और देखते हैं जल्दी से, लास्ट पार्ट, एच पार्ट। एच पार्ट है 0.01 p², एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 0.1 p² प्लस 0.2 q²। टर्म्स हो गई भाई 0.1 p² एंड 0.2 q²। फैक्टर्स ऑफ 0.1 p², इसके फैक्टर होंगे भाई 0.1 होगा, p होगा और एक और p होगा क्योंकि p² है, और इसके फैक्टर होंगे भाई दूसरी वाली टर्म के 0.2 q² के, 0.2 होगा, q होगा और एक और q होगा क्योंकि दो q है, q² है। ऑल राइट, तो भाई सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं सॉल्व, इसके सारे पार्ट हमने कर लिए हैं एच तक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एकदम माइंड में सेट हो गए होंगे, और सारे क्वेश्चन अगर आपने करे हैं मेरे साथ, सारे क्वेश्चंस आपने करे हैं तो लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म। कौन सी टर्म? अदर देन कांस्टेंट। कांस्टेंट्स के जो अलावा टर्म है, कांस्टेंट के को साइड कर दें, मतलब कांस्टेंट के अलावा जो टर्म्स हैं, जैसे कि इसकी बात करूं ए पार्ट की, तो टर्म अदर देन कांस्टेंट -3t², टर्म अदर देन कांस्टेंट t² t³, टर्म अदर देन कांस्टेंट x 2xy 3y, टर्म अदर देन कांस्टेंट, ये दोनों टर्म्स अदर देन कांस्टेंट है, और ये भी दोनों टर्म्स अदर देन कांस्टेंट है क्योंकि इनमें वेरिएबल्स हैं। जिस टर्म में वेरिएबल आ जाता है दैट टर्म इज कॉल्ड टर्म अदर देन कांस्टेंट। वो टर्म कांस्टेंट नहीं कहलाती, ओनली कांस्टेंट्स आर कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। ऑल राइट, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई करने हैं। किसके भाई? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स आइडेंटिफाई करने टर्म्स के। कौन सी टर्म के? अदर देन कांस्टेंट। कांस्टेंट के अलावा जो टर्म है उनके आइडेंटिफाई करने हैं आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ऑल राइट, चलिए, बड़ा बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है बहुत ज़्यादा।
देखिए ध्यान से देखिएगा आप, फर्स्ट पार्ट, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, गिवन algebraic expression, given algebraic expression is 5 minus 3t square. सबसे पहले आप टर्म आइडेंटिफाई करिए अदर देन कांस्टेंट। टर्म्स यहां पे तो एक ही है तो टर्म आ जाएगा बस, टर्म other than constant, term other than constant, term other than constant is minus 3t square. term other than constant कौन सी है? minus 3t square, ये नहीं है भाई, ये है बस एक। ऑल राइट, उस वाली टर्म का क्या फाइंड करना है? आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल coefficient, numerical coefficient of minus 3t square is, minus 3t square का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? -3 होगा भाई, -3 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, नंबर वाला कोफिशिएंट -3, टी स्क्वायर तो वेरिएबल है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -3, बात समझ में आई? -3 होगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। क्लियर है बिल्कुल? यहां पर आप हेयर लिख दो ऐसे करके, हेयर टर्म अदर देन कांस्टेंट इज दिस, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म इज दिस। ऑल राइट, बात समझ में आ गई? एकदम बढ़िया, आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा क्विकली स्टूडेंट्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 1 + t + t स्क्वायर + t क्यूब। नेक्स्ट पार्ट में गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है भाई 1 + t + t स्क्वायर + t cube, 1 + t + t square + t cube. All right. Here terms, इस बार ज्यादा टर्म्स है तो टर्म्स अदर देन कांस्टेंट आर। कांस्टेंट तो बस 1 है, बाकी सारी टर्म अदर देन कांस्टेंट है। t स्क्वायर एंड टी क्यूब। अब आपको फाइंड करना है भाई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म t, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ t इज 1। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भाई 1 क्यों? क्योंकि साथ में कुछ नहीं है उसके। t को आप लिख सकते हो t × 1, तो t के साथ में नंबर वाला कोएफिशिएंट कौन सा है? 1, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1। ऐसे ही न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ t आएगा, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ t इज 1, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर इज 1। t स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, t स्क्वायर का मतलब t स्क्वायर × 1। और ऐसे ही न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ t क्यूब इज ऑल्सो 1। है ना आसान? t क्यूब के साथ भी कुछ नहीं है, देख लो 1 है बस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आसान सा क्वेश्चन, सबसे पहले टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है अदर देन कांस्टेंट वाली, उसके बाद जो टर्म्स आपने आइडेंटिफाई की हैं उनका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है। दैट्स इट, नोट इट डाउन क्विकली। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आसान सा ये क्वेश्चन भाई, आसान सा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इस बार x + 2xy + 3y, x + 2xy + 3y। Here terms other than constants are, तीनों ही टर्म x, 2xy and 3y, तीनों ही टर्म है। कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x is 1, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ 2xy is 2। देख लो 2xy के साथ में क्या है? 2। नंबर वाला कोएफिशिएंट कौन सा? 2 है xy के साथ। ऑलराइट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ 3y
इज 3, y के साथ क्या है नंबर वाला कोफिशिएंट 3। बात समझ में आ रही है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट स्टूडेंट्स, है ना आसान, बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ऑल राइट, क्लियर, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा क्विकली, जल्दी से आसान से क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट एंड थर्ड, नेक्स्ट पार्ट फोर्थ। गिवन algebraic expression, given algebraic expression is 100m plus 100m plus 1000n, दोनों ही टर्म अदर देन कांस्टेंट है, 100m एंड 1000n, 100m एंड 1000n। ऑल राइट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं आएगा इस बार, कौन सी टर्म आई अदर देन कांस्टेंट, दोनों ही आ गई, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ 100m का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 100 एंड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसका कुछ नहीं होगा भाई, तीसरा, दो टर्म तीन टर्म तो है ही नहीं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ 1000n इज 1000, 1000n इज 1000। बात समझ में आ गई? ये रहा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 100 और 1000, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -1, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 7 आएगा। ऑल राइट, आसान सा क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स क्विकली। सर ये इतने आसान आसान क्वेश्चंस क्यों करा रहे हो बेटा? बुक में है तो इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। ऑल राइट, अगर आपका पेपर आसान आएगा तो यही क्वेश्चन आएंगे भाई। नेक्स्ट पार्ट देख लो भाई, फिफ्थ पार्ट कह रहा है -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7pq। ऑल राइट, तो दोनों ही टर्म अदर देन कांस्टेंट है, -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड 7pq। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ -p स्क्वायर क्यू इज -1, क्योंकि -p स्क्वायर क्यू को आप लिख सकते हो -1 इंटू p स्क्वायर क्यू, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 7 वाला नंबर वाला कोफिशिएंट -1, और 7pq का भाई 7 है। आसान सा ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान ये क्वेश्चन है भाई। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन क्विकली, दिस इज अ रफ वर्क ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग, नोट इट डाउन बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, और भी पार्ट्स हैं। गिवन algebraic expression is, ये रब हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट सिक्स्थ, 1.2a प्लस 0.8b, 1.2a plus 0.8b is given algebraic expression। दोनों में ही वेरिएबल है, टर्म्स अदर देन कांस्टेंट दोनों ही हो जाएंगी, 1.2a एंड 0.8b। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 1.2a इज 1.2 नंबर है, और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 0.8b इज 0.8। आसान सा ये क्वेश्चन भाई। ऑल राइट, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान है, बाकी सारे पार्ट्स आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाली टर्म अदर देन कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ये हो जाएगा 3.14। ऑल राइट, इसको थोड़ा सा हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा। चलिए इसको नोट करिएगा, फिर हम नेक्स्ट पार्ट कराते हैं आपको। नोट इट डाउन क्विकली। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट भाई, ये रहा पार्ट 7th। given algebraic expression is 3.14 r स्क्वायर, टर्म्स अदर देन कांस्टेंट। 3.14 पाई होता है, और पाई क्या होता है? कांस्टेंट होता है, मैंने बताया है। ऑल राइट, लेकिन ये इससे कोई मतलब नहीं, वो अलग बात मैंने आपको बताई। 3.14 r स्क्वायर ये एक पूरी टर्म है, टर्म अदर देन कांस्टेंट इज आएगा, यहाँ पर एक ही टर्म है 3.14 r स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ में r है, r एक वेरिएबल है। ऑल राइट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 3.14 r स्क्वायर इज
3.14, 3.414 इज अ नंबर वाला कोफिशिएंट। ऑल राइट, चलिए हो गया, आसान है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, बहुत ज़्यादा आसान। नोट इट डाउन क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट है भाई, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ध्यान से देखिए, 8th पार्ट देखिएगा। गिवन algebraic expression, given algebraic expression is 2l plus b, l और b कोफिशिएंट्स, l और b वेरिएबल्स है, तो ये हो जाएगा 2l plus 2b। 2 के अंदर मल्टीप्लाई की ब्रैकेट के, 2 की मल्टीप्लाई l से हुई 2l, 2 की मल्टीप्लाई b से हुई 2b। ऑल राइट, 2l plus 2b, ये आ गया भाई आपका मॉडिफाइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स here, terms other than constant, terms other than constant, constant के अलावा other than constant are दोनों ही टर्म 2l and 2b, दोनों ही टर्म other than constant है। therefore numerical coefficient of 2l is 2 and numerical coefficient of 2b is 2, 2b का भी 2 ही है भाई। ऑल राइट, बात समझ में आ गई, आसान सा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इजी है, ऐसे ही होगा बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट भी। 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भाई नेक्स्ट पार्ट में। चलिए आप नोट कर लीजिएगा पहले, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन क्विकली। ओके किड्स, लेट्स सी द लास्ट पार्ट, 9th पार्ट। Given algebraic expression is 0.1y plus 0.01y square, करेक्ट। दोनों ही टर्म्स अदर देन कांस्टेंट है। 0.1y and 0.01y square। All right, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 0.1y, 0.1y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा 0.1 एंड 0.01y स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा 0.01। कितना आसान है भाई, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, और बहुत शॉर्ट में ये आएगा। 1 मार्क्स में अगर आया तो आएगा, वरना नहीं आएगा। ऑल राइट, चलिए भाई नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से, क्विकली स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट, ये लास्ट पार्ट था हमारा, नोट इट डाउन क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था लास्ट पार्ट, ये हो गए भाई 3 क्वेश्चंस, और बाकी के क्वेश्चंस होंगे भाई हमारे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आसान से क्वेश्चंस थे और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गए होंगे। बहुत ज़्यादा आसान थे, ज़्यादा पार्ट्स थे इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया, बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान थे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ऑल राइट, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जाना कहीं नहीं है, इन्फॉर्मेशन सुनते जाइए, बहुत ज़्यादा काम आपके आएगी। मैग्नेट ब्रेन्स इज ओनली प्लेटफॉर्म, एक अकेला इकलौता प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री भाई, 100% फ्री। आपको यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में आपको। हर क्लास के हर सब्जेक्ट कोर्स सेट में कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, टॉप 20 टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज, और भी बहुत कुछ, जैसे कि आपको लाइव सेशंस मिल जाते हैं। जी हाँ, लाइव सेशंस आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री में। लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री, लाइव क्लासेस जहाँ पे आप अपने रियल डाउट्स रियल टाइम में रियल टीचर से पूछ सकते हो बिल्कुल।
ऑल राइट स्टूडेंट्स, लाइव का मतलब समझते हैं आप? ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब चीज़ जो मैंने आपको बताई है ये अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। और ये सब कुछ मिल जाएगा भाई आपको हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारे वेबसाइट पर www.magnetbrains.com। वेबसाइट से याद आया, नोट्स भी वेबसाइट पर ही हैं भाई, 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए, पहुंच जाइए वेबसाइट पर और ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। और कहाँ मिलेगा भाई सब कुछ? ये सब कुछ मिलेगा हमारी ऐप पर, देख लीजिएगा, हाउ ब्यूटीफुल इंटरफेस इज। ये ऐप है, सेम नेम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, और हमारे यूट्यूब पर तो सब कुछ मिलेगा ही, प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, वेबसाइट विजिट नहीं की तो करना ज़रूर भूलिएगा मत, नोट्स को ग्रैब करना। ऐप डाउनलोड नहीं की तो करिएगा ज़रूर, देखिए कितनी शानदार ये ऐप है। और हिंदी मीडियम की वीडियोस मिलेंगी आपको हमारे दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आपके साथ जो भी कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा पढ़ता है या फिर कोई जानने वाला है, उसको कह दो भाई बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, मैग्नेट ब्रेन खड़ा है सपोर्ट में, मैग्नेट ब्रेन खड़ा है अब हिंदी मीडियम वालों के साथ भी, और लिंक शेयर कर दो। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब आपने किया हुआ होगा, नहीं किया तो जल्दी से कर दो बच्चों। मुझे पता है आप इंस्टाग्राम फेसबुक में बिजी हैं, तो हमें सर्च करो, हम हैं वहाँ पर, मैग्नेट ब्रेन्स सब जगह पर है। सर्च करिए, फॉलो करिए मैग्नेट ब्रेन्स के पेज को, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में होगा नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। मिलते हैं उसी क्लास में। टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।